Jai Hind students. Now today we read chapter 12 electricity and circuits of science. Okay. First electricity and circuits. Electricity क्या होती है? Electricity means बिजली है ना, जिससे आज अपने घरों में बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे टीवी, फ्रिज, रेडियो है ना, टीवी, ये मशीन्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं. नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. टुडे मॉडर्न वर्ल्ड इज highly dependent on electricity. Electricity is being used in our homes, offices and factories. Moreover, electricity is used to run electric train and is transporting a large number of goods and peoples. Have you ever wondered how electricity make appliance works? When you switch on the bulb, it lights up. Where does bulb get the electricity from? इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है कि आज की टाइम में हम हमारे घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में इसको यूज करते हैं और इससे इलेक्ट्रिक ट्रेन भी अपन रन कर सकते हैं एंड ट्रांसपोर्टिंग में इसमें बहुत कुछ हमें हेल्प मिलती है. ओके, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी that we use at home and at school is called mains or current electricity. The main electricity that is supplied to our houses comes from power station often away from city. हमें जो हमारे घरों में, स्कूलों में जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसे क्या कहते हैं? मेन्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी. और ये हमें कहाँ से मिलती है? ये पावर स्टेशन रहता है जो कि सिटी से बहुत दूर बाहर के साइड पर बना होता है. नॉट ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज मेड एट पावर स्टेशन. सेल्स एंड बैटरीज आल्सो मेक इलेक्ट्रिसिटी. अ बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स. और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हमें सेल्स और बैटरीज के थ्रू भी मिलती है. इलेक्ट्रिक सेल. अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सेल is a device which converts chemical energy into electric current. A cell maintains a constant potential difference between the positive and negative terminals of battery. Electricity to the bulb in a torch is provided by electric cell. Electric cells are also used in alarms, clock, wrist watches, transistors, radios, cameras and many other devices. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है कि इसमें 2 टर्मिनल्स रहते हैं, एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है, जिसके थ्रू बैटरी में क्या होता है? करंट पोटेंशियल जो डिफरेंस रहता है उसके थ्रू करंट फ्लो होता है. ओके, जो इलेक्ट्रिक सेल रहते हैं वो उसको अपन घड़ियों में और अपने ट्रांजिस्टर में, कैमराज में यूज करते हैं. मेकिंग अ इलेक्ट्रिक सेल. अब इलेक्ट्रिक सेल को जो उसकी स्ट्रक्चर रहता है वो किस तरह से बनता है? Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that an electric cell consists of zinc container. A carbon rod is put at the center and it has 2 ends or terminals. The end of the cells that has a small circular metal cap on the carbon rod is the positive terminal. The ends that has flat zinc plate is the negative terminal. If a bulb is joined by means of wire to the positive and negative terminal, the cell it glow. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सेल रहते हैं वो कैसे बने होते हैं? जिंक कंटेनर. मतलब एक कंटेनर रहता है, वो काय का रहता है? जिंक का रहता है और उसमें कार्बन रॉड रहती है. उसके बिल्कुल सेंटर में क्या रहती है? कार्बन रॉड रहती है. और अगर अपन बल्ब को इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल्स पे अपन वायर के थ्रू अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये ग्लो हो जाता है, मीन्स जल जाता है. ओके, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा बना होता है. इसके बीच में कार्बन रॉड रहती है और इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है. ओके, नाउ नेक्स्ट, बटन सेल्स. अनदर टाइप ऑफ सेल is the button cell. It is small
almost the size of a button. There are large number of electrical devices in which button cells are used. In calculator, watches, games, button cells are used. These button cells are made up of nickel and cadmium. बटन सेल क्या होते हैं? जो छोटे वाले जो गोल साइज के रहते हैं ना, जो अपने घड़ी, हाथ की घड़ी में यूज होते हैं और अपने उसमें गेम्स में यूज होते हैं, कैलकुलेटर में यूज होते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं? बटन सेल्स कहते हैं। और ये काय के बने होते हैं? निकिल और कैडमियम के। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर 3 बेसिक कंडीशंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, the wire made of metal which will allow electric current to easily flow through, an unbreakable loop running from one terminal of the source through various appliances to the another terminal. Okay, जो इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है उसमें करंट फ्लो होने के 3 बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। पहला डिवाइस होना चाहिए जिसके थ्रू अपन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करें, वायर मेटल का होना चाहिए, और जो लूप है वो अनब्रोकेबल होना चाहिए फ्रॉम वन टर्मिनल टू लास्ट टर्मिनल, है ना। मतलब पूरा जो टर्मिनल उसका लूप जो रहता है वो कंप्लीट रहना चाहिए। When we connect the terminals of cell to a bulb using 2 wires, the bulb glow. This happens because we provide a path for the current flow. Such path of electric current is called an electric circuit. और इस तरह से इस पाथ को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। इसमें ये जो अपना सेल है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल्स को अपन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को वायर के थ्रू अपन ने क्या करा? बल्ब में कनेक्ट कर दिया। ये जो लूप है वो कंप्लीट लूप हो गया है ना। सो इसमें इस कारण से बल्ब क्या होगा? ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस पूरे पाथ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द टोटल लेंथ ऑफ कंडक्शन वायर्स ऑफ द अप्लायंस एंड कीज थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। In the figure, a circuit is shown. Electrons flow from the negative terminal of the battery and the direction of the circuit current. Electric current is taken from positive terminal of battery to the negative terminal of the battery, है ना। ये जो अपने को बताया गया है लूप जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन रहती है जो इलेक्ट्रिक की, वो कहाँ से कहाँ तक रहती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ इसके जो करंट रहता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो फ्लो होते हैं। द सिंबल्स यूज टू डिनोट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को शो करने के लिए कुछ सिंबल्स हैं। सेल को अपन इस सिंबल के थ्रू शो करते हैं। देन बैटरी को ऐसे करते हैं, ये सिंबल्स की का है। देन वायर एंड दिस इज बल्ब, ठीक है। ये सिंबल्स के थ्रू अपन जो सर्किट डायग्राम है वो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। कंपोनेंट्स इन सर्किट्स। अब सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। द डिफरेंट कनेक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर, फर्स्ट इज बल्ब। द बल्ब इज अ ग्लास शेल in which an alert gas is filled under pressure. It contains a wire made of tungsten through which current flow. When the gas gets heat, it glows to produce light. The melting point of tungsten is very high. Second is switch, है ना। स्विच क्या होता है? पहला बल्ब होता है जो कि ग्लास का बना होता है और इसमें टंगस्टन क्या रहती है? मेल्टिंग जो वायर जो इसके अंदर जलता है, जिसके थ्रू अपने को उजाला दिखता है, वो उसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन का, मेटल का वो बना होता है। सेकंड इज स्विच। स्विच से अपन क्या करते हैं? सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं, मतलब उसकी जो फ्लो है करंट का उसको ब्रेक कर देते हैं। स्विच इज अ डिवाइस विच इज यूज टू ब्रेक द सर्किट। व्हेन द सर्किट इज ब्रेक अप, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. When the switch is switched on,
करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जैसे अपन घरों में अपने स्विच को ऑन करते हैं तो अपने लाइट और जो अदर इक्विपमेंट्स है वो चालू हो जाते हैं, और स्विच ऑफ करते हैं तो बंद हो जाते हैं। ऑफ करने से क्या होता है, उनका जो करंट फ्लो है वो रुक जाता है और वो बंद हो जाते हैं, और ऑन करने से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो वो चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट, कनेक्टिंग वायर है ना। इसमें कनेक्टिंग वायर, द वायर इन द सर्किट आर कॉल्ड लीड और इलेक्ट्रिकल केबल। वायर्स आर मेड ऑफ मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दे अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। वायर्स क्या होने चाहिए, काय के रहते हैं, वो मेटल के रहते हैं, तो इसके थ्रू अपन इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सॉकेट। सॉकेट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द करंट सप्लाई। व्हेन वी वांट to use electric iron, we insert the plug of the iron into the socket to heat the iron, है ना। अगर जैसे अपन इलेक्ट्रिक आयरन जो रहती है उसको अपने को हीट करना है तो उसको अपन क्या करते हैं, उसका प्लग जो है वो उसमें सॉकेट में पुट अप कर देते हैं, इन कर देते हैं, और उससे आयरन गर्म हो जाती है। ये देखिए, ये क्या है, सॉकेट, और ये अपना प्लग। फ्यूज वायर, इट इज सेफ्टी डिवाइस एंड कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर क्या रहता है, सेफ्टी के लिए रहता है, और ये काय का बना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो रहता है वो मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। When suddenly large current is drawn into the circuit, the wire melts, breaking the circuit, and possible causes of wire is eliminated. इसमें क्या होता है कि फ्यूज में जो रहता है इसका वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अचानक अगर सडनली जो करंट है वो अगर ज्यादा हो जाता है, अपने सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो ये वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और जो उसका करंट फ्लो है वो ब्रेक कर देता है, जिससे अपने जो इक्विपमेंट है वो खराब होने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चैप्टर I will explain you in next video. Okay, Jai Hind.